क्या आप पालक के पकोड़े जब बनाते हैं तो वो सोगी हो जाते हैं या कड़वे बनते हैं, नरम पड़ जाते हैं? लेकिन आज एक स्पेशल तरीके से पालक के लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे। ऐसे पालक के पकोड़े जो ख़त्म तो हो जाएंगे लेकिन नरम नहीं पड़ेंगे। पालक के ये लच्छेदार पकोड़े कड़वे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पेशल तीखी लाल चटनी के साथ कैसे बनेंगे पालक के लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। लच्छेदार पालक के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले पालक की कटिंग करेंगे। 10 से 15 पालक के फ्रेश पत्ते लेकर इनकी कटिंग करेंगे। डंठल इसके हमने इस्तेमाल नहीं करने, इस तरह से डंठल की कटिंग करके इनको अलग करेंगे। डंठल अलग करने के बाद पालक की बहुत ही बारीक सी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैंने पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। काफी सारी इसमें मिट्टी होती है। पालक को आपने अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसकी कटिंग करनी है। पालक के कड़वेपन को बैलेंस करने के लिए इसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज की प्याज की बहुत ही बारीक लच्छेदार कटिंग करेंगे। जितनी बारीक लच्छे काटेंगे उतने ज्यादा पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। प्याज की कटिंग करने के बाद हाथ से इनके लच्छे अलग करेंगे। प्याज के इन बारीक लच्छों को पालक में शामिल करेंगे। आप चाहें तो प्याज के साथ इसमें थोड़े से आलू भी शामिल कर सकते हैं। प्याज के साथ इसमें धनिया भी ऐड करेंगे। आधी गड्डी बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा पुदीना आधी गड्डी के बराबर इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते पालक के पकौड़े में बहुत ही मजे का टेस्ट लाते हैं, आपने इसमें जरूर ऐड करने हैं। इसके अलावा 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें 2 चुटकी अजवाइन डालेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे नमक। हस्बे जायका आपने इसमें नमक शामिल करना है। इसके अलावा कसूरी मेथी 1 टीस्पून रोस्ट करके क्रश करके इसमें डालेंगे। अगर आपको कसूरी मेथी का जायका पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन स्पाइसेस के अलावा इसमें हाफ टेबल स्पून भुना हुआ साबुत सफेद जीरा डालेंगे। हल्का सा रोस्ट करके तवे पर जीरा डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा पकौड़ों में इसका टेस्ट आएगा। पकौड़ों का मेन इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया हाथ से इस तरह से मसल कर डालेंगे। मसलने से ये धनिया 2 पीसेस में डिवाइड होगा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसका पकौड़ों में आएगा। इन सब के अलावा 1 टेबल स्पून अनारदाना अच्छी तरह से वॉश करके शामिल करेंगे। सारे स्पाइसेस डालने के बाद पालक के साथ प्याज के साथ इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस जब प्याज और पालक के साथ मिक्स होंगे अच्छा खासा इनका अपना वेजिटेबल्स का पानी रिलीज होगा। पालक के पकौड़ों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा इसमें डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब इसमें डालेंगे बेसन। हस्बे जरूरत या 1 कप बेसन छान कर डालेंगे। बेसन आपने इसमें इकट्ठा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे ताकि इससे हमें अंदाजा हो कि बेसन इसमें कितना जाएगा। बगैर पानी डाले सारे मिक्सचर में बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स का जो अपना पानी रिलीज हुआ है उसी में आपने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बेसन अभी इस मिक्सचर में कम लग रहा है, थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून बेसन मजीद इसमें डालेंगे। बेसन आपने इन पकौड़ों में ज्यादा ऐड नहीं करना, बस प्याज के ऊपर पालक के ऊपर इसकी हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए। मिक्स करने के बाद ये बैटर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसमें पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी आपने इसमें डालना है, 3 टेबल स्पून के बराबर पानी इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिक्सर में पानी और बेसन को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करके डालना है। पानी डालकर थोड़ी देर मिक्स करने के बाद बैटर की कुछ इस तरह की कंडीशन है, हल्का सा बेसन इन वेजिटेबल्स के ऊपर कोट है। इस बैटर को बनाने के लिए 3/4 कप के बराबर बेसन इस्तेमाल हुआ है, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा बेसन कम हमने इसमें इस्तेमाल किया है। जब इस तरह की बाइंडिंग इस मिक्सचर में आना शुरू हो जाए इसका मतलब है बैटर हमारा पकौड़ों के लिए रेडी हो चुका है। इन पकौड़ों के बैटर को बनाकर आपने ज्यादा देर रखना नहीं है, वरना ये वेजिटेबल्स मजीद पानी छोड़ देंगी और बाद में फिर पकौड़ों की शेप खराब होगी। इस बैटर को आपने ठंडे ऑयल में ऐड नहीं करना, दरमियाने गर्म ऑयल में मीडियम टू लो फ्लेम पर इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे। लच्छेदार पकौड़ों की परफेक्ट शेप बनाने के लिए ऑयल में आपने इनको हाथ से ड्रॉप करना है। अगर पकौड़े बनाने के लिए स्पून का इस्तेमाल करेंगे तो पकौड़े एकदम फ्लैट से बनेंगे, जो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। लच्छेदार आलू के पकौड़े हों या प्याज के पकौड़े हों या पालक के पकौड़े हों, इनको आपने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से ये फ्राई होंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये जो बारीक सी वेजिटेबल्स होती हैं जल्दी से जलने लगती हैं, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई करते हुए पकौड़ों की जब एक साइड गोल्डन हो जाए तो साइड को इनकी फ्लिप करके दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। लच्छेदार पालक के पकौड़ों को फ्राई होने में आम पकौड़ों से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। 1 से 1.5 मिनट एक साइड से, 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से फ्लिप करके अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार पालक के ये लच्छेदार पकौड़े
अक्सर जब हम पालक के पकोड़े बनाते हैं फ्राई होने के कुछ देर बाद ही वो सोगी होना शुरू हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। लेकिन पालक के ये लच्छेदार पकोड़े इंशाल्लाह आप 3 दिन में इनको रखेंगे बिल्कुल खराब नहीं होंगे, ना नरम पड़ेंगे। पकोड़ों का एक बैच फ्राई करने के बाद जब दूसरा बैच पकोड़ों का डालेंगे, फ्लेम को हल्का सा स्लो करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए तब आपने इसमें दूसरा बैच पकोड़ों का ऐड करना है। अगर आपने तेज गर्म ऑयल में ये पकोड़े फ्राई किए तो अंदर से ये कच्चे भी रह सकते हैं। आप इनकी आवाज से ही अंदाजा कर सकते हैं कितने ज्यादा ये क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। अब इन पकौड़ों के साथ स्पेशल लाल चटनी बनाने के लिए सबसे पहले शामिल करेंगे 7 से 8 साबुत गोल लाल मिर्चें। हाफ ग्लास नीम गर्म पानी में इन मिर्चों को भिगोएंगे। सिर्फ आधे घंटे के लिए आपने इन मिर्चों को भिगोना है। नीम गर्म पानी में भिगोने से जल्दी से ये फूल जाएंगी। मिर्चें जब अच्छी तरह से फूल जाएं तो पानी इनका आपने ड्रेन नहीं करना। पानी के साथ ही इनको ग्राइंडर वाले जग में शामिल करेंगे। 3 से 4 लहसुन की जगह डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास देसी लहसुन है इसलिए मैं ज्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून अनारदाना अच्छी तरह से वॉश करके डालेंगे। हाफ टेबल स्पून भुना हुआ सफेद जीरा, हाफ टेबल स्पून इसमें काला नमक ऐड करेंगे। इन सब के अलावा 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे गाढ़ा इमली का पल्प। सब चीजें डालकर ग्राइंडर में इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। पालक के पकौड़ों के साथ स्पेशल ये लाल चटनी बहुत ज्यादा मजा करती है। इन पालक के पकौड़ों के साथ ये स्पेशल चटनी आपने जरूर बनानी है। अब ये आवाज जरा चेक करें। क्रिस्पी लच्छेदार पालक के पकोड़े और ये लाल चटनी आज की अफ्तार में आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पालक के ये पकोड़े आपसे कितने क्रिस्पी बने। हाँ, पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है ये पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।